बिहार के राजगीर के पास एक छोटा सा गांव है नालंदा। आज यहाँ सिर्फ टूटे हुए स्तंभ, जले हुए ईंट के अवशेष और लंबी खामोशी है। लेकिन कभी यही जगह थी जहाँ से पूरी दुनिया ज्ञान लेने आती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय एक रात में राख बन गया? 1900 साल पहले गुप्त काल के एक शांत से दिन एक सपने ने जन्म लिया, नालंदा महाविहार। ये आम पाठशाला नहीं थी। यहाँ दाखिला मिलना आज के बड़े बड़े IIT, IIM से भी मुश्किल कहा जाता है। प्रवेश के लिए 3-3 दिन तक बाहर खड़े होकर विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर देते थे। अगर गेट पर बैठे प्रश्नकर को संतोष न हो तो दाखिला तुरंत इनकार। यहाँ 1-2 नहीं, 10 नहीं, 100 भी नहीं। दक्षिण भारत से लेकर तिब्बत, चाइना, कोरिया, जापान तक के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। 10,000 से ज्यादा छात्र, 1500 से ज्यादा आचार्य और ग्रंथों से भरी हुई 3 विशाल पुस्तकालय। कहते हैं इन ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस वक्त की दुनिया जानना चाहती और नालंदा के पास उसका उत्तर ना हो। एक छात्र सुबह वीर रस की काव्य पढ़ रहा है, दूसरा बौद्ध दर्शन पर विचार विमर्श कर रहा है, तीसरा गणित के कठिन से कठिन सूत्रों को सुलझा रहा है। यहाँ धर्म के साथ साथ गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, राजनीति, दर्शन सब पढ़ाया जाता था। इसलिए नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, पूरा का पूरा ज्ञान का नगर था। लेकिन जिस शहर में ज्ञान की ज्योति सबसे तेज जलती है, वही शहर सबसे पहले अंधकार का निशाना बनता है। 12वीं सदी, बाहर से आक्रमण की आहट सुनाई देने लगी। एक नाम इतिहास के पन्ने में खून से लिखा गया, बख्तियार खिलजी। कहा जाता है उसने जब सुना कि नालंदा में ऐसे ऐसे वैद्य है जो मर चुके आदमी को भी जिंदा कर सकते हैं, तो उसने इस ज्ञान को तोड़ने का फैसला कर लिया। एक रात तलवारों की चंचन के बीच सदियों पुरानी पुस्तकों के पन्नों की आखिरी खराक सुनाई दी। विद्यार्थी भाग रहे थे, आचार्य ग्रंथों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी थी कि जो प्रकाश का स्रोत थी वही आज आग का समुंदर बन चुकी थी। कहते हैं नालंदा की पुस्तकालयें इतने दिन तक जलती रहीं कि आसपास के गांव के लोग रात को भी बिना दीपक के पढ़ सकते थे। सदियों तक हवा में जलते हुए कागजों की बू महसूस होती रही। सोचिए, जहां से कभी ज्ञान की गंगा बहकर पूरी दुनिया को सींचती थी, आज वहां सिर्फ खामोश दीवारियां हैं। जहां कभी छात्रों के प्रश्न गूंजते थे, आज वहां हवा भी धीरे धीरे गुजरती है। लेकिन सवाल ये है, क्या नालंदा सिर्फ वीरान ईंटों का ढेर बनकर रह गया, या फिर इसका ज्ञान उस आग से बचकर हमारी कहानियों, हमारी परंपराओं और हमारे अंदर छुपे एक छोटे से नालंदा के रूप में आज भी जिंदा है? आप जब भी इन टूटे हुए स्तंभों को देखें, ये मत सोचे कि ये सिर्फ अवशेष है। ये उन सपनों की आखिरी निशानियां हैं जिन्होंने कभी दुनिया को सिखाया था, तलवार से बड़ी ताकत कलम की होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।